हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज हम फिर से एक ब्लाउज की कटिंग में बहुत सुंदर सा ट्रिक आपके साथ लेकर आए हैं। चलिए शेयर कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले लाइन को सीधा कर लिया है। ये दूसरा लाइन हमने मार्जिन का ले लिया है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ हमारी यहाँ पर 13.5 है, तो हमने 14 पे एक मार्किंग कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया है। इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5.5। शोल्डर को भी हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर को हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमको लेना है हमारा गले का चौड़ाई, जो हमने 2.5 इंच ले लिया है। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना। मैंने 5.5 यहाँ लिया, तो मैं 5.5 यहाँ भी ले रही हूँ। आर्म होल, शोल्डर हमारा जो हमारा आर्म होल की गोलाई थी वो हमारी 16 है, तो हम यहाँ पर 1 इंची का तिरछा निशान लगाएंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब इस लाइन को, इस बिंदु को बराबर करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। ये भी अभी हम यहाँ पे गले के निशान लगाएंगे। गले की जो लंबाई है वो हमारे नाप के अनुसार हम इस तरीके से गले की जो फ्रंट नाप है उसको इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे हमारा प्लेट चला जाएगा 1/2 इंच के हिसाब से, और 1 इंच मार्जिन चला जाएगा ऊपर गले के दबाव। मतलब बैक का गला हमारा कितने इंच का, फ्रंट का गला हमारा कितने इंच का बनेगा, वो हमारा मिलेगा 5.5 इंच। एक बार हम इसको गले में भी नाप कर देख लेंगे कि क्या गला हमारा 5.5 इंच का है कि और इससे ज़्यादा छोटा बड़ा है। गला हमारा 5.5 का है, मतलब हमारा ये लाइन गले की निशान है। फ्रंट का गले का ये निशान लग गया हमारा। अब हमें बैक के गले का निशान लगाना है। इस तरीके से बैक के गले को मैंने डबल फोल्ड किया और यहाँ पर लेकर इसको इस तरीके से रखकर मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। ये हमारा बैक का गला निकल आएगा। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको गले की गहराई कुछ ज़्यादा करनी है इस जगह पर, तो आप यहाँ पे 1/2 इंच करीब मार्जिन लेते हुए इसको इससे मिला सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे 1/2 इंच करीब मार्जिन लेते हुए इसको सीधा इससे तिरछा मिला लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। इससे पहले हम गले के शेप दे लेते हैं, उसके बाद हम गले की गोलाई को नाप लेंगे। ब्लाउज से हम इसकी नाप ले लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा शोल्डर जॉइंट है और ये लास्ट तक हम इसको नाप लेंगे। देखिए ये हमारा लगभग 7 इंच आ रहा है, 7 इंच से कुछ कम है, तो हम इसको यहाँ पे नापेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल 7 आ रहा है, ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए भी। बैक का गला भी हम इसी तरीके से नाप लेंगे, जो कि 9 इंच है, बिल्कुल सही गला आ गया है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा तिरछा निशान डाउन करेंगे। देखिए अब हमें जो समझाना था वो यहाँ पर ये था कि हमें जो फिटिंग की लाइन होती है, फिटिंग लेना होता है, वो किस तरीके से लेना है, सीधा लेना है, तिरछा लेना है, क्या लेना है। देखिए डीप गला क्या होता है, डीप गला क्या होता है, जब हमारा गले की जो लंबाई है वो हमारा आर्म होल वाली जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, इससे अगर नीचे जा रहा है वो डीप गले की कैटेगरी में आता जाता है। डीप गला आपका कहाँ तक हो सकता है, डीप गला आपका करीबन 10 इंच तक का आप डीप गला माप सकते हैं। इस तरीके से कि 12-11 ये इससे ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसके बाद जो बिल्कुल 1 इंच 2 इंच नाप का बनता है वो सबसे ज़्यादा डीप गले होते हैं, जिसके लिए मेथड कुछ अलग होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ डीप गले के बारे में बात करें। अगर हमें डीप गला बनाना है तो हमको मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। यहाँ पर हमने देखिए इतना सब कुछ कर लिया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का नाप कहाँ पर लेना है वो सीखना है। देखिए ये मेरा फ्रंट का गला है, ये हमारा बैक का गला है। अगर हमें गले की सीने का नाप लेना है तो पहले एक बार यहाँ से इसको नापेंगे और एक बार यहाँ से इसको नापेंगे, और जहाँ पे जो नाप आ रहा है वहाँ पे हम उसको निशान लगाएंगे। देखिए हमारा जो चेस्ट है वो 38 है। 38 का चौथाई हिस्सा कितना होगा हमारा, 38 का चौथाई हिस्सा होगा 19 का आधा हो गया 9.5, 9 और हाफ। 9.5 पे हमने यहाँ से सीधा निशान लगा दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। ये हमारा फ्रंट का गला है। अब हम बैक के गले से भी सेम नाप से ही इस तरीके से तिरछा करके नापेंगे। देखिए बैक का गला, ये देखिए ये 9.5 है। आप देख रहे हैं दोनों गला एक ही जगह पे, दोनों निशान एक ही जगह पे आ रहा है, मतलब हमारा जो सिलाई पड़ेगी वो फ्रंट और गले दोनों का सेम है। अब मान लीजिए अब हमें गला जो था वो थोड़ा डीप करना है, जैसे हमने गले को और थोड़ा डीप कर लिया। ये तो हमारा इतने इंच का गला कस्टमर का है तो हमने इसको मार्किंग कर ली। लेकिन अगर हम इसमें गले को और लंबा करें, जैसे ये हमारा था 7.5, हम इसको 10 इंच का डीप गला या 9.5 इंच का डीप गला कर लेते हैं, तो कितने कहाँ पे जाके निशान जाएगा, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा।
देखिए अगर गला यहाँ पर हो तब हमारा निशान कहाँ जा रहा है, देखिए 9.5 कहाँ जाएगा, ये देखिए 9.5। ये हमारा फ्रंट गुलाबी वाला हमारा फ्रंट है और ब्लू वाला हमारा बैक के लिए निशान हमने लगाया है जहाँ पे हम इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए कितना अंतर आ गया, ये देखिए पूरा आधे इंच से 1 लाइन ज़्यादा, मतलब 6 लाइन जितना हमारा यहाँ पर कपड़ा लाइन दोनों आगे पीछे हो रहा है। हमारा जब भी डीप गला होता है तो हमारा फार्मूला यही होता है कि हमें डीप गला अगर बनाना है तो हमें बैक के पोर्शन को कम काटना होता है। बैक हमारा छोटा कटता है ताकि वो जो डीप गले के वजह से गला फैलेगा वो फैलाव यहाँ पे जाके इकट्ठा ना हो। अगर हम यहाँ पे मार्जिन पहले ही कम कर देंगे तो वो जगह पे जाके कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और कपड़ा कंधी से भसकेगा भी नहीं। यहाँ पर हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि अगर आप डीप गला कर रहे हैं और यहाँ पर आपने शोल्डर में जो गले की जो चौड़ाई ली है वो भी आपको यहाँ पर 2 सूत जितना लाइन कम करना होगा। मतलब अब आपका ये जो 2.5 इंच पे आपने निशान लगाया है वो 2.5 इंच 2 लाइन और कम हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो शोल्डर है उसको भी हम 2 सूत और कम कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो अब हमारा जो शोल्डर जो होगा वो हमारा कितना बचेगा, हमने 5.5 लिया था तो अब यहाँ पर बचेगा हमारा 5.2 और यहाँ पर हमने लिया था 2.5 लिया था, तब ये बन जाएगा 2.2 जितना हमें यहाँ की चौड़ाई लेनी है। यहाँ पे हमें कंधी भी छोटी करनी है, गले को भी छोटा करना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से जब हम निशान लगाएंगे तो देखिए हमारा बैक का पोर्शन इतना कम हो रहा है। इसी चीज़ को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको हम आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम इसको लेंगे तो हमारा मार्जिन कहाँ आएगा, ये 1.5 इंच का मार्जिन ये आ गया। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा फ्रंट वाला था, ये देखिए ये हमारा क्या था, ये फ्रंट का था, ये हमारा बैक का था। तो हमें मार्जिन अभी हम बैक का पल्ला काटते हैं, मार्जिन हम किसके लिए लेंगे, हम इस ब्लू वाले लाइन के लिए लेंगे। मतलब हमें यहाँ से नापना है, ये देखिए ये हो गया हमारा मार्जिन। मतलब ये कपड़ा कट रहा है ना, हमारा कपड़ा ये कट जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से इसकी कटिंग करके निकालेंगे और उसको आगे बिछाएंगे तो उस कपड़े को हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। फ्रंट का पल्ला हमारा इतना ज़्यादा कटेगा, इससे बढ़कर कटेगा। अगर मान लीजिए अब अगर आपका गला यहाँ पर होता, समझ लीजिए अगर आपका गला हमने यहाँ पे 9.5 लिया था, देखिए अब हमने 9 ले लिया, यहाँ पे हमारा गला है। अब हम इसको फिर से नाप के देखेंगे तो 9.5 कहाँ आ रहा है, 9.5 देखिए यहाँ आ रहा है। ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे गला डीप हो रहा है, जैसे जैसे गला कम हो रहा है, उससे हमारा इस पोर्शन में उससे हमारा ये जो कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। ऑटोमेटिक आपका नाप सही आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है 10 इंच से 10.5 11, इससे ज़्यादा में ये फार्मूला फिट नहीं होगा। आपको इतने ही गले में इस फार्मूले को याद रखना है कि आपको जो भी नाप लेना है, फ्रंट का बैक का दोनों नाप लेना है, वो भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और जब आप इस कपड़े को यहाँ से काट के निकालेंगे, इसको जब दूसरी तरफ देखिएगा, मैंने आपको इस तरीके से ब्लाउज काटना पहले वीडियो में सिखा रखा है, अब वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ डीप गले के प्रॉब्लम क्लियर कर रहे हैं। जब आप यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे ये हमारा था फ्रंट वाला, जो बैक वाला जो हमारा था निशान, वो कहाँ पे आएगा, हमारा बैक का निशान आया ये, तो इसका मार्जिन क्या हो गया, ये यहाँ से पूरा कट हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे, आप काट के इस तरह बिछाएंगे तो आपका क्या होगा, इतना मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेकर काटना पड़ेगा। बस आपको इतना मार्जिन आगे फ्रंट में दे देना है। बैक में हमारा इतना कम हो चुका है। अब जो गले की लटकने की प्रॉब्लम है, झोल की प्रॉब्लम है, वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी डाउट हो रहा है, मेरी बात में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा वीडियो आपको फिर से इस कपड़े को फिर से कटिंग करके दिखाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।